प्रेज द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक इम्पॉर्टेंट से डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके लिए हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मैं यहाँ दो तरह के लोगों के बारे में आज आपसे बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे पौलुस के बारे में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा के बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। पौलुस के द्वारा बीमारियां जा रही, उसके शरीर से टच किए हुए कपड़े से ही आप देखेंगे बीमारियां भी भाग रही हैं और दुष्ट आत्माएं भी निकल कर भाग रही हैं। लेकिन यहीं इसी अध्याय 19वें अध्याय में ही अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, 13वीं आयत से अगर हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जी हाँ, आज दो तरह के लोग जो हैं वो दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो जो है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और यीशु मसीह जिनके अंदर वास करते हैं। आप देखेंगे उनके द्वारा क्या हो रहा है। अगर उनके शरीर से ही कोई कपड़ा छू जाए और वो कपड़ा अगर किसी बीमार पर रख दिया जाए तो बीमारियां जा रही, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग रही उनके स्पर्श करने से। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो हैं यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा उनसे पलट कर जवाब दे रही है कि यीशु को भी हम जानते हैं, पौलुस को भी हम जानते हैं, तुम कौन हो? आप देख सकते हैं कि परमेश्वर तो मनों को जांचता ही है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी मनों को जांच सकती हैं। वो जानती हैं कि कौन यीशु मसीह से सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं करता है। पौलुस से ये क्यों हुए चमत्कार आपको पता है? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह से प्रेम करता था। और प्रेम की परिभाषा बाइबल में क्या लिखी है? यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता वो मुझसे प्रेम भी नहीं करता। पौलुस एक ऐसा इंसान था जो बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से एक पवित्र जीवन जीता था। वो परमेश्वर से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए ये चमत्कार उससे होते थे। लेकिन आज कुछ लोग जिनके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह उनकी ज़ुबान पर हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वो सिर्फ मुंह से यीशु मसीह का नाम लेते रहते हैं, लेकिन उनकी कह सकते हैं जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं से बहुत दूर है। वो यीशु मसीह की आज्ञा मानने से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। वो सिर्फ चर्च आएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया कहेंगे, वचन सुनेंगे, प्रेयर मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, उसके बाद वो जाकर वही काम करेंगे जो वो करना चाहते हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं से, बाइबल में लिखी हुई बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो है नामधारी क्रिश्चियन जो सिर्फ मुंह से प्रभु 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 कहते हैं। प्रभु बोलते हैं, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। प्रभु भी नहीं पहचानते और दुष्ट आत्माएं भी नहीं पहचान रही कि आप कौन है। बोलते हु आर यू, तुम कौन हो? और आप देखते हैं कि उन दुष्ट आत्माओं ने क्या हश्र किया, उन्हें अपने वश में लाकर उन्हें नंगा और घायल करके भगा दिया। तो आज अगर आप खुद पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानते और दुष्ट आत्माओं को सिर्फ मुंह से अपने नेम, फेम और पैसे के लिए, ये लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? कि इनकी झाड़ा फूकी से दुष्ट आत्माएं निकलने लगे और इनकी दुकान चल जाए और इनका नाम हो जाए, बहुत पैसा कमाने लगे। आज कई लोग भी इसी तरह से पैसा कमाने के लिए, आशीषों को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में आप देखेंगे उपद्रव बरकरार है। आप पवित्र आत्मा की झिलम पहनिए, आप सुसमाचार और मेल मिलाप के जूते पहनिए, उद्धार का टोप पहनिए, धार्मिकता के झिलम पहनिए, वचन के तलवार लीजिए, तब आप दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए युद्ध भूमि में उतरें। अगर आपके पास ये पवित्र आत्मा के हथियार नहीं है तो आप ऐसी चेष्टा ना करें, नहीं तो आप भी लहूलुहान और जो है घायल हो सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।